दोस्तों, आज की कहानी में होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखने के बाद हर किसी का दिल हिल जाएगा। क्योंकि इस बार लड़ाई सिर्फ दुश्मनी की नहीं है, बल्कि इस बार वार हुआ है सीधे सूरज के दिल पर। आकाश जो हर मोर्चे पर सूरज से हार चुका है, अब समझ चुका है कि सूरज को हराना ताकत से मुमकिन नहीं। इसलिए अब उसने चुना है सबसे खतरनाक रास्ता, ईशा का नाम लेकर सूरज के जख्मों को फिर से कुरेदने का रास्ता। और जब कोई इंसान दर्द में डूबा हो, तब अगर उसके जख्मों पर कोई नमक छिड़क दे, तो फिर रिश्ते, भरोसा और दोस्ती सब कुछ टूटने में देर नहीं लगती। अब आकाश धीरे धीरे सूरज के करीब आता है। उसकी आंखों में जहरीली मुस्कान होती है और वे ताने भरे लहजे में कहता है, तुम्हें याद है ना वो कमरा जिस कमरे में तुम और ईशा साथ रहते थे? फिर वह और भी नीच हरकत करते हुए कहता है, आज उसी कमरे में मैं और ईशा साथ रहते हैं। बस आकाश के मुंह से ये शब्द निकलते ही सूरज का खून खौल उठता है। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा उतर आता है जैसे बरसों से दबा तूफान आज बाहर निकलने वाला हो। अब सूरज एक झटके में आकाश का कॉलर पकड़ लेता है और दहाड़ते हुए कहता है, अपनी जुबान संभालकर बोल आकाश। सूरज का गुस्सा अब उसकी मुट्ठियों में उतर चुका होता है। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल वो कोई बहुत बड़ा कदम उठा देगा। लेकिन तभी वहां पर बंटी पहुंच जाता है। बंटी जैसे ही यह नजारा देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो दौड़कर सूरज का हाथ पकड़ लेता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, भैया रुक जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं? काफी मुश्किल से बंटी सूरज को वहां से हटाता है और जबरदस्ती हवेली के अंदर ले आता है। सूरज का शरीर अब भी गुस्से से कांप रहा होता है। उसकी सांसें तेज हैं, आंखें लाल हैं और दिल में सिर्फ आग जल रही है। बंटी उसे सोफे पर बैठाता है और पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहता है, भैया आप पागल हो गए हैं क्या? आकाश सिर्फ आपको उकसा रहा था और आप उसके जाल में फंस रहे हैं। लेकिन बंटी यही नहीं रुकता। वह सूरज को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, इसमें ईशा भाभी की कोई गलती नहीं है। वो खुद मजबूरी और हालात की चक्की में पिस रही है। उन्होंने जो भी किया आपकी भलाई के लिए ही किया। दोस्तों, यहीं से कहानी ऐसा मोड़ लेती है जहां दोस्ती और भरोसे की नींव हिलने लगती है। क्योंकि बंटी की ये बात सुनकर सूरज का गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि पहले से भी ज्यादा भड़क उठता है। सूरज को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका अपना दोस्त आज उसकी तकलीफ समझने के बजाय उसी औरत का पक्ष ले रहा है जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मान चुका है। अब सूरज कड़वाहट भरी आवाज में बंटी की तरफ देखता है और कहता है, तुझे आज फैसला करना होगा बंटी। तुझे दोनों में से किसी एक को चुनना है, या तो मैं या फिर ईशा। ये सुनते ही बंटी की आंखें भर आती हैं। उसके लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ बचपन का दोस्त सूरज और दूसरी तरफ वो सच्चाई जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। बंटी कुछ पल चुप रहता है। उसकी गर्दन झुक जाती है, लेकिन फिर वह हिम्मत करके सिर उठाता है और कांपती आवाज में कहता है, भैया आज आप गलत हैं। अगर आप मुझसे सच और झूठ के बीच चुनाव करने को कह रहे हैं तो मैं ईशा भाभी का साथ दूंगा। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। बंटी के मुंह से ये शब्द सुनते ही सूरज के दिल के अंदर जैसे कुछ टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका सबसे करीबी दोस्त आज उसके खिलाफ खड़ा है। अब सूरज की आंखों में सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि टूटा हुआ भरोसा और खामोश नफरत भी साफ नजर आने लगती है। वह धीरे धीरे बंटी के पास आता है और भारी आवाज में कहता है, ठीक है बंटी, अगर तूने ईशा को चुना है तो आज से इस सूरज के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जा यहां से। बंटी ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। वह सूरज को रोकना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि सूरज गुस्से में बंटी का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए हवेली के मुख्य द्वार तक ले जाता है। बंटी बार बार सूरज को पुकारता है, लेकिन सूरज के दिल पर अब गुस्से और दर्द का इतना बड़ा पर्दा पड़ चुका होता है कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अब सूरज चीखते हुए कहता है, आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। जा अपनी उस निर्दोष भाभी के पास। और फिर सूरज बंटी को एक जोरदार धक्का देता है। धक्के की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि बंटी हवेली की दहलीज के बाहर जाकर गिर पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दिल में टूटन होती है और सामने खड़ा होता है वही दोस्त जिसके लिए उसने हमेशा सब कुछ दांव पर लगाया था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज ने गुस्से में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है?
क्या बंटी अब सच में ईशा का साथ देगा? और क्या आकाश की यही चाल सूरज को पूरी तरह अकेला कर देगी? क्योंकि अब कहानी में आने वाला है ऐसा मोड़ जहां दोस्ती टूटेगी, रिश्ते बिखरेंगे और सूरज की जिंदगी में शुरू होगा दर्द का सबसे खतरनाक तूफान।